बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 9 जुलाई है, जुमेरात का दिन है। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर अली के हवाले से बात करेंगे। डेवलपिंग स्टोरी है, हर थोड़ी देर के बाद कोई ना कोई अपडेट आ जाती है। कोशिश होती है कि जो चीज़ें हमारे पास आती हैं वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, उनके जो फैमिली वाले हैं वो लाश लेने के लिए पहुंच गए थे। और अब भी जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की है। वो आए हुए हैं, उनके भाई हैं, उनके बहनोई हैं। उन्होंने बताया कि उनके वालिदैन जो है वो काफ़ी एजड है, नहीं आ सकते थे, वरना वो खुद आते। ये सारी चीज़ें जो है एक तरफ तो ये मीडिया पे चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस मामले को लेकर जो है मुअम्मा जो है बन गया है कि आया उसकी जो डेथ है वो तबई है या वाकई किसी ने उनका मर्डर किया है। बहुत खौफनाक एक चीज़ सामने आई है, जो एक कंप्लेंट की सूरत में एक डॉक्टर साहिबा ने जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के शिकायत सेल में करवाई, और फिर उसके बाद वो अब मामला आईजी सिंध के पास पहुंचा हुआ है और कहा जा रहा है कि उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। हमारे तहकीकाती सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त बाबर सलीम साहब, उन्होंने बहुत ही इस हवाले से उनके पास सोर्स से ये ख़बर पहुंची। बहुत खौफनाक इंकशाफात की वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन इससे पहले ये मामला कराची सिटी कोर्ट भी पहुंचा है, वो आपको बताता हूँ। एक शख्स दरख्वास्त लेकर चला गया कराची सिटी कोर्ट कि जी ये कत्ल हुआ है, ये कोई तभी मौत नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपकी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। पहले जो है वो एक मामला जो है, ये एक शहरी है जिसने जो है हुमैरा असगर की मौत को कत्ल करार दिया। कराची के शहरी शाहजेब सुहेल ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त दी आज सिटी कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि हुमैरा असगर अली की मौत तभी नहीं बल्कि उसे कत्ल किया गया है। पुलिस ने अभी वाक़या की तशवीशनाक बनाया है। इस वाक़या की वजह से आम लोगों में तशवीश पाई जाती है। हुमैरा असगर अली एक मीडिया बासर खातून थी। वक़ूआ की वीडियो देख कर ऐसा मालूम होता है जैसे उनका कत्ल किया गया हो। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदाकारा के ख़ानदान का उनसे कता ताल्लुक़ होने में भी हैरत में मुब्तला करता है। अदालत से इस्तदा है कि मुकदमा में इनके ख़ानदान को भी नामज़द करके तहकीकात करवाई जाए। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि कानूनी तौर पर जो भी मुमकिन कोशिश की जा सकती है अदालत की जानिब से की जाए। दरख्वास्त में SSP साउथ और SHO गिजरी को फ़रीक बनाया गया। ये थी आज सुबह की खबर। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो बाबर सलीम साहब हैं, उन्होंने एक ख़बर दी और वो बड़ी हैरानकुन है, और उन्होंने उस कंप्लेंट का कंटेंट जो है जो सामने रखा है वो कंटेंट मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तो मैं ख़ुद भी जो है हैरान हूँ कि इस चीज़ की तो ज़रूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उम्मीद यही है, क्योंकि आईजी साहब के ऑफिस तक बाकायदा तौर पे पहुँच चुकी है, उम्मीद यही है कि इसको जो है वो इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि वाकई देखें तभी मौत है, किसी ने कत्ल किया। ज़रूरी नहीं है किसी को डायरेक्ट किसी ने कत्ल किया, और इनडायरेक्टली भी लोग बाज़ औक़ात अपने रवैयों से, अपने कामों से और इस तरह की चीज़ों से दूसरों को मारने का बाइस बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये मैं आपको कंप्लेंट सामने रखूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस कंप्लेंट में क्या है। अभी तक ये सब इल्ज़ामात हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। और जिन खातून ने ये कंप्लेंट की है और उनको भी सामने आना चाहिए, और उन्हें ये सामने आकर इन चीज़ों के हवाले से चीज़ें सामने रखनी चाहिए। कंप्लेंट क्या, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जनाब, ये 9 जुलाई 2025 को बाकायदा तौर पे जो है ये सिंध पुलिस को मिली है। ये PMDU है जी, प्राइम मिनिस्टर का जो अपना वो है अपना डिलीवरी यूनिट, उनकी तरफ से IG सिंध के ऑफिस तक ये पहुँच गई है। और ये जो है बाकायदा तौर पे कंप्लेंट की गई है डॉक्टर सैयदा कायनात शाह, शीज़ डॉक्टर, उनकी तरफ से। और उन्होंने ये कहा है तहरीरी तौर पे कि मैं हुमैरा की करीबी दोस्त हूँ। मकतूला जो है वो मुझे इसकी बड़ी दुख के साथ इत्तला मिली, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मौत उनकी तबई नहीं थी, बल्कि ये एक मुनज़्ज़म कत्ल है, उसको कत्ल किया गया। कैसे? वो कहती हैं कि इस कत्ल में डॉक्टर सीरम सजाद और उनका जो है पूरा ख़ानदान मुलव्वस है। अब ये डॉक्टर सीरम सजाद क्या हैं? वो कहते हैं कि हुमैरा जो है वो उसके डॉक्टर सीरम के साथ तकरीबन 2 साल से वो इन रिलेशन थे, 2 साल से उनके आपस में करीबी ताल्लुकात थे। ये चीज़ इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए। वो कहते हैं कि डॉक्टर सीरम जो है गुज़श्ता 3 माह से इनके ताल्लुकात ख़राब हुए। डॉक्टर सीरम ने जो है वो जो हुमैरा का मोबाइल था वो छीन कर उसमें से मौजूद जो उनकी ज़ाती तस्वीर और ज़ाती वीडियोज़ थी वो डिलीट कर दी। अब यहाँ पे एक नुक्ता ये पैदा होता है, ज़रा इस पर गौर करिएगा। ये डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि 3 माह से ताल्लुकात उनके ख़राब थे, तो इनके ये कहने का मकसद है कि डॉक्टर हुमैरा की जो डेथ है वो 3 माह पहले हुई। मतलब 3 माह से ताल्लुकात ख़राब थे, तो इसका मतलब है 3 माह पहले तक वो ज़िंदा थी। अब ये इनका कहना है, डिपेंड्स, ये अभी इन्वेस्टिगेट होना, बॉडी देख के और डॉक्टर्स क्या चीज़ें हम आपके सामने रख चुके हैं। अच्छा, वो कहती हैं कि जी
मकतूला को जो है वो आइस और क्रिस्टल मैथ का नशा करवाया जाता था, जबरन शराब नोशी पर मजबूर किया जाता। हुमैरा ने मुझे और मेरी दोस्त डॉक्टर सैयदा कशिश को बार बार बताया कि डॉक्टर सीरम सजाद ने उनका माली इस्तेसाल भी किया है, उनसे पैसे वगैरह लेते रहे। डॉक्टर का जो है एक फार्म हाउस है जो कि मीरपुर ख़ास में वाक़या है, जो कि गैर कानूनी नशे और पार्टियों का मरकज़ है, और डॉक्टर के वालिद ने भी मुबैना तौर पर हुमैरा के साथ ज़्यादती की। डॉक्टर ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है खातून। डॉक्टर सीरम की बहनें वो भी इस मामले में मुलव्वस हैं, और वो जो है ब्लैकमेल करती थीं हुमैरा को, और बाज़ अफराद के साथ मुबैना तौर पर मरहुमा को प्रेशराइज़ करके उनके साथ ताल्लुकात बनाने पर मजबूर करती थीं। उसके बाद वो कहती हैं कि जी हुमैरा को जो है वो ब्लैकमेल किया जाता, और उन्होंने कहा कि ये बाकायदा तौर पर कत्ल की एक मुनज़्ज़म साजिश है। इनके कहने का जो मुझे मकसद लग रहा है, पता नहीं अभी वो सामने आएंगी, यकीनन आएंगी, ज़ाहिर है इतनी बड़ी उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। और ये डॉक्टर सीरम कौन है, कहाँ मौजूद है, फार्म हाउस है नहीं है, उनके वालिद जो भी सीन है, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंट आया, और डॉक्यूमेंट भी एक ऐसे शख्स ने बताया, ज़ाहिर बात है जिनके अपने सोर्सेज हैं, उन्होंने अपने सोर्सेज उसके स्क्रीनशॉट भी दिखाए उस डॉक्यूमेंट के, और डॉक्टर सीरम की तस्वीर इस खातून ने साथ लगाई है, वो भी मौजूद है। तो अगर ये चीज़ें इतनी उनके पास हैं और ये इस तरह की चीज़ें उनके हैं, तो यकीनन वो सामने आएंगी, वो मीडिया पे भी आएंगी, वो पुलिस के सामने भी आएंगी। पुलिस को उनसे भी पूछना चाहिए, क्योंकि अपना बाबर भी ये बता रहे थे अपनी वीडियो में कि इन्होंने जो शिकायत करवाई है उसमें उन्होंने उनका नंबर अपना शो नहीं करवाया, बल्कि नंबर जो है वो इन्होंने हज़फ किया हुआ है उसमें, उस शिकायत में से। और जो है वो कहते हैं कि मेरे पास भी एक नंबर आ गया है, मैं उस पर कोशिश करूँगा। तो कायनात साहबा को चाहिए कि ज़ाहिर है कम से कम ऐसे साफ़ियों तो ज़रूर रब्ता करें जो उनकी ये चीज़ सामने लेकर आए हैं, और उनको बताएं अगर वाकई ऐसा कोई मामला तो सामने ज़रूर लाएं। अच्छा, बहरहाल जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ जी कि अभी तक तो ये मामला इल्ज़ामात हैं, बॉडी जो है वो उनकी फ़ैमिली लेने आई हुई है, और मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद कल उनकी बॉडी लाहौर पहुँच जाएगी, और फिर उसके बाद उनकी तदफीन का अमल होगा। लेकिन उनकी लाश जो है वो बहुत सारे सवालात छोड़ गई है, और जब तक उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो के पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आती, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, कोई एक चीज़ मुत्तफ़िक का तौर पे कोई सामने नहीं आती कि जी उनकी मौत इस वजह से हुई, तब इस टाइम हुई, ये वजूहत थी, ये सारा मामला, तब तक इस तरह की बातें होती रहेंगी। ये एक बहुत अहम ख़बर थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बाकी अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे। बस ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। एक दो और चीज़ें थी इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। मैं दोबारा कहूँगा कि जो ज़ाहिरी चीज़ें नज़र आ रही हैं, और जो पुलिस भी बता रही है, और जितना भी हम ये वीडियोज़ कर रहे हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उससे ये लग रहा है कि कम अज़ कम ये उस तरह वाला मर्डर नज़र नहीं आ रहा, जिस तरह का मर्डर होता है खुदा न खास्ता किसी ने आके किसी को मारा और वो निकल गया और किसी की बॉडी छोड़ गया, ये वाला वो नज़र नहीं आ रहा। अभी इसको इन्वेस्टिगेशन होनी है। ये वैसे जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं उनसे तो ये नज़र आ रहा है, बट अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आनी है, बाकी चीज़ें भी आनी, उम्मीद है वो आएंगी तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखिए। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपने दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।